नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथान्य के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय के अंदर अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के अंदर प्रश्नमाला 2.7 कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञात कीजिए। हमने पिछले प्रश्न के अंदर 10 से भाग दिया था और जब 10 का भाग देते हैं तो 1 दशमलव को आगे सरकाते हैं। इसी प्रकार आज हम 100 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है हमारा 2.7 भाग 10। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले 2.7 बटे 100 लिखेंगे और हमको नीचे से 100 का भाग देके 100 को हटाना है, तो इसमें 2 शून्य हैं, तो हम 2 दशमलव को आगे सरका देंगे। तो जैसे ही 2 दशमलव आगे सरकेगा तो 1 दशमलव आएगा, तब यहाँ आएगा पॉइंट, और 1 दशमलव आगे और सरकाना है और आगे कोई संख्या नहीं हो तो उसके आगे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 0.027। देखो क्या किया, 2 दशमलव आगे सरका, 1 दशमलव आया तो 2 के आगे, एक और आया तो 0 के आगे आ गया। इसी प्रकार 0.027 अपना आंसर है। इसी प्रकार दूसरा है इसके अंदर 0.3 भाग 100। तो इसी प्रकार इसमें भी सेम है, 0.3 के अंदर किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है। तो जैसे ही 100 का भाग देंगे तो 2 दशमलव आगे सरकेगा। तो इसके अंदर जैसे ही 2 दशमलव आगे सरका तो क्या आ जाएगा, 0.003। समझ में आ गया। इसी प्रकार तीसरा है, सेम इसी प्रकार करना है, चौथा भी इसी प्रकार करना है, पांचवा भी इसी प्रकार करना है, छठा भी इसी प्रकार करना है। तो हम एक छठा क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो 98.53 और भाग किसका देना है, 100 का। तो इसमें भी क्या करना है, 98.53 और भाग किसका देंगे, 100 का भाग देंगे। तो जैसे ही 100 का भाग देंगे तो 2 दशमलव आपको क्या करना है, आगे सरकाना है। तो 2 दशमलव आगे सरकाएंगे तो 0.9853, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। इसके अंदर भी सेम करना है। क्या करना है, इसके अंदर 1000 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 1000 का भाग देना है। जिस प्रकार हम 2 दशमलव को आगे सरकाया, उसी प्रकार हम 3 दशमलव को आगे सरकाना है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 7.9 और भाग किसका देना है, 1000 का। 1000 का भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 7.9 बटे में 1000। अब 1000 के अंदर कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो 3 जीरो आगे, 3 दशमलव आगे चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 दशमलव तक तो संख्या है और बाकी 2 दशमलव लाने के लिए क्या करेंगे, आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो 0.007 ये हो जाएगा और पीछे 9 है ही है। तो इस प्रकार ये हमारा 1000 से भाग देना है, तो 3 दशमलव को आगे सरकाना है। इसी प्रकार दूसरा है 26.3। इसके अंदर भी किसका भाग देना है, 1000 का। तो जैसे ही 1000 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 26.3 बटा 1000। तो इसमें 3 दशमलव आगे सरकना है, तो क्या हो जाएगा, 0.0263। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब 5 तक क्वेश्चन सेम ही करने हैं। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, 5वां। तो 5वां क्वेश्चन है 0.5 भाग 1000। तो क्या होगा, इसके अंदर भी 0.5 के अंदर भी 1000 का जैसे ही भाग देंगे तो नीचे 3 शून्य हैं, तो हमको 3 दशमलव आगे आना है। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद में कोई संख्या नहीं है तो 3 जीरो ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.0005। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 4 आप स्वयं पूर्ण कर देना। तो ये हम बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो आप नोटबुक में उतार लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। अब हमारा 5वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। इसके अंदर क्या करना, आपको सब
अलग अलग भाग देने हैं, इसके अंदर हर के अंदर आधार संख्या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 7 के अंदर 3.5 का भाग देना है। तो प्रश्न संख्या 5 का पहला है 7 के अंदर भाग देना है 3.5 का। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले 7। अब एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर आधार संख्या 10 नहीं है, तो जैसे ही हम भाग को गुणा में चेंज करना है, इसके अंदर क्या करना है, भाग को गुणा में चेंज करना है। उससे पहले अपन इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 भाग 3। जैसे ही हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं उतने शून्य नीचे लगते हैं। तो देखो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे क्या हो जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा। अब इस भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणे के अंदर चेंज कर देंगे। जैसे ही भाग को गुणे में चेंज कर देंगे तो दूसरी वाली भिन्न क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है। तो 10 बटा कितना हो जाएगा 35। तो इसका 7 × 10 बटा 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब कितना बच गया 10 बटे 5, 10 का 5 में कितनी बार भाग गया 2। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। इसी प्रकार दूसरा है हमारा 36 भाग 0.2, ये भाग करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो दशमलव है उसको हटाना है। तो क्या लिखेंगे 36 भाग 2 बटा पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे कितना लग जाएगा 10 लग जाएगा। अब इस भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणे के अंदर करेंगे। 36 गुणा 10 बटा 2 हो जाएगा, भिन्न व्युत्क्रम हो जाएगी। अब इसको क्या लिखेंगे 36 × 10 बटे 2। 2 का 36 में कितनी बार गया 18 बार गया, और 18 को किससे गुणा करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। इसी प्रकार देखो तीसरे के अंदर क्या है, दोनों के अंदर दशमलव है। तो इसका क्या करना है, तीसरे के अंदर 3.25 और भाग देना है 0.5 का। तो इसके अंदर सबसे पहले दशमलव को हटाना है। तो 325 दशमलव के बाद में 2 अंक है तो नीचे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, और भाग का भाग हो जाएगा। अब 0.5 है तो इसको भी पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे कितना लग जाएगा 10 लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इस भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणे के अंदर कर देंगे। 325 बटा 100, और जैसे ही भाग को गुणे में करेंगे तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, 10/5 हो जाएगा। अब इसको जो जिससे कट रहा है काट दो। ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब पीछे 5 का भाग इसमें एक बार गया और 5 का भाग इसमें भी देते हैं। तो सबसे पहले 5 का भाग 32 में कितनी बार गया, 5 छंग 30, 6 बार गया, पीछे बच गया 2, तो नई संख्या बन गई 25। अब 5 का भाग 25 में कितनी बार गया 5 बार, तो कितने हो गए 65। तो यहां पर क्या बच गया 65/10 बच गए। क्या किया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 का भाग इसमें 65 बार गया तो ऊपर 65 नीचे 10 बच गए। अब इसको वापस कैसे हल करेंगे, नीचे 1 0 है तो 1 0 हटाने के लिए वापस इसको पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे तो 6.5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा कैसे करना देखो, चौथा प्रश्न है 30.94 भाग 07। इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे ही ये 30.94 पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद में कितने संख्या थी, 2 अंक थे तो नीचे 2 0 लग जाएगा, और भाग क्या है 07 है। अब क्या करेंगे, इस भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणे के अंदर। तो क्या हो जाएगा 30/94 × 1/7 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके अंदर भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा, जैसे ही 7 का भाग देंगे इसके अंदर शायद तक 0.7 होगा, आप चेक कर लेना एक बार क्वेश्चन, ठीक है। बुक के अंदर 0.7 है या ओनली 7 है, तो मैं आपको 0.7 लेके ही करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये 0.7 था, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 लग जाएगा, और जैसे ही 1 0 नीचे लगेगा तो ऊपर ये गुणा में चेंज होने का 10/7 हो जाएगा, ठीक है ना। आप एक बार चेक कर लेना ये 7 है या 0.7 है। अब 7 का भाग इसके अंदर कितनी बार गया, देखो कितनी बार गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, पीछे बच गए 2, ओके, नई संख्या 29, 7 चौक 28, पीछे बच गए 1, 7 दूनी 14, और यहाँ पर हो गया तो 442 हो गया। तो ये भी इससे कट गया, क्या बच गया पीछे 432/10, ठीक है। अब
अब ये नीचे से 10 हटाना है तो क्या हो जाएगा 44.2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बाकी वाले सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, दोनों तरफ दशमलव है तो दशमलव हटा के नीचे शून्य लगाने हैं और जो जिससे कट रहा है काट कर भाग देके आपको आंसर करना है। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या अगला, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 6। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके अंदर क्या करना, सबसे पहले आपको दे रखा है कि 2.4 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहां लिखेंगे हल के अंदर 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी दूरी तय करती हैं 43.2 किलोमीटर। तो आपको क्या पूछा है, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां लिखना है 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी दूरी तय करती हैं तो क्या करेंगे, इसके अंदर भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 43.2 के अंदर किसका भाग दे देंगे 2.4, या ऐसे लिख सकते हैं 43.2 के अंदर भाग किसका देंगे 2.4 का भाग देंगे। तो अपन को क्या आ जाएगा 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 43.2 बट्टा इंटू 2.4 को देखो, जैसे ही हमने दशमलव हटाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ बट्टा में 10 के पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक जीरो नीचे लग गया। इसी प्रकार 2.4 के अंदर ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे क्या लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। सॉरी ये भाग है बीच में, ठीक है। अब क्या होगा, इस भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणे के अंदर चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 432 बट्टा 10 गुणा 10 बट्टे 24, 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, 432 बट्टा 24। अब इसके अंदर आप भाग दोगे तो क्या होगा, इसका अंदर भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, 18 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 लीटर पेट्रोल में। तो यहाँ लिख देंगे अतः 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी दूरी तय करता है, कितनी करता है 18 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। तो आज हमारी ये प्रश्नावली 2 भिन्न एवं दशमलव समाप्त होती है। अगली क्लास के अंदर अगले भाग में हम प्रश्नमाला 3 शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।